समुद्र में एक हिंदुस्तानी जान की कीमत क्या है? क्या वो 15 से 25 लाख रुपए का वो लोन है जो एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को मरीन इंजीनियर बनाने के लिए लेता है, या फिर वो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंटेड स्टैंप है जिसमें वो कहते हैं वी स्ट्रांगली कॉन्डेम, हम कड़ी निंदा करते हैं। रोहन कुमार 31 वर्ष बिहार के गोपालगंज के रहने वाले घर आते हैं और अपने बूढ़े पिता को कहते हैं कि मैं 4 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। अल बहिया एक ऑयल शिपमेंट यूएई के ऊपर वो बोर्ड करते हैं और 14 जुलाई को एक ईरानियन क्रूज मिसाइल उस पर हमला करती है और वो अब जिंदा वापस नहीं आ रहे। हिरंब कर्मकर 30 वर्ष पुणे के रहने वाले ब्रिलियंट मरीन इंजीनियर रात के 2:49 पर अपने परिवार को टेक्स्ट करते हैं सेफली क्रॉस्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसी के कुछ मिनटों बाद इंजन रूम में एक मिसाइल स्ट्रक करती है और 60 घंटे तक उनकी बॉडी तक नहीं मिलती। घर में एक औरत विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप बिना किसी सहारे के हो जाते हैं। एंड देन हम गवर्नमेंट से एक स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स है समन करना। हमने समन किया है, हमने ईरानियन डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को समन किया है। समन एक फैंसी वर्ड है, बैठक बुलाई, 10 मिनट की बात हुई, चीजें हो गई। हम कड़ी निंदा करते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने कहा हमने लाइजन ऑफिसर्स रखे हैं। लाइजन ऑफिसर्स आप समझने का प्रयास करिए, एक फैंसी नाम है ट्रैवल एजेंट्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ ये कहता है कि जिस शिपमेंट में हमला हुआ है उस पे जो फ्लैग, जिस देश का फ्लैग लगा रहेगा उसकी जुरिस्डिक्शन हो जाएगी। यानी इस पे सिप्रस और यूएई का फ्लैग लगा था तो ये इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती है, तो कंपनसेशन जो है वो फॉरेन एजेंसी और कॉर्पोरेशन संभालेगी। यानी आयरनी देखिए, घर का इकलौता चिराग जो सोर्स ऑफ इनकम था वो मारा जाता है अब्रोड में, किसी बाहर के देश में, किसी और 2 कंट्रीज के बीच के एक ऐसे बिना मतलब के वॉर पे एक ऑयल शिपमेंट जाती है। ना वो किसी से युद्ध करने, ना किसी से हमला करने, आपसी सियासती जंगों में एक कोलैटरल डैमेज जो नाम दिया जा रहा है उसमें वो मरते हैं और वो कंपनसेशन तक। आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर के बगल में जो आधार सेंटर होता है वहां पर आप आधार अपडेट वगैरह कराने जाने में कितनी हालत खराब हो जाती है। एक फॉरेन एजेंसी से कंपनसेशन मांगना कि हमारे घर के सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए, मर गए एक इंसान, आप थोड़े पैसे दे दो उसके लिए। और उस चीज को फीजिबल बनाने के लिए सरकार ने हमें लाइजन ऑफिसर्स रखे हुए हैं। और फिर जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, अगर आप ये कह रहे हो तो 29 सेपरेट इंडिविजुअल अटैक्स हुए हैं। उस 29 में से 4 इंडियन फ्लैग शिप पे जब हो गए तब आपने क्या कर लिया, समन और कड़ी निंदा के अलावा। हम कब तक एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेटमेंट्स के बीच अपने आप को आड़ लेके छुपे रहेंगे? हम कब तक अपने आप को ऐसे ग्लोबल पावर हाउस कहते रहेंगे जब अगर हमें यही करना है समन और कड़ी निंदा? आप समझिए कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सी फेयर्स का। और जब कई लोग, कई एक विंग है ये भी कहती है भाई साहब बाहर जाकर क्यों, है ना, भारत में ही रहो, है ना, हमारे पास भी तो समुद्र है। हमारी डोमेस्टिक फ्लीट इतनी छोटी है कि हमारे जो 90% सी फेयर्स हैं उनको अब्रोड ही जाना होगा और मजबूरन, हमारे पास चांस ही नहीं है कि हम लोग यहां रह के कुछ कर सकें। और अगर आपको पता है कि हर 50 अगर सीफेयरर्स किसी शिपमेंट के अंदर हैं तो 30 अगर इंडियन से रहने वाले हैं, तो फिर आप अपना फ्लैग क्यों नहीं डलवाते जैसे चाइना करता है? लेकिन नहीं। आप एक बात समझिए कि क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट इज नॉट एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि जेपी कह गए थे कि जो जिंदा नस्लें हैं वो सवाल पूछती हैं और वो सवाल कठिन होते हैं।